अमाल 7वें बाब की 51वीं आयत में लिखा है, ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रुहुल कुद्स की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। स्टीफनस ये बात कर रहा है और उस वक्त के बुजुर्गों को, फकीहों और फरीसियों को ये कह रहा है कि तुम रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो, तुम भी करते हो और तुम्हारे बाप दादा भी करते थे। आज भी बहुत से लोग रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हैं। डायरेक्ट वो रूहुल कुद्स को बुरा भला नहीं कहते, ना कह सकते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के जो काम हो रहे होते हैं, जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं रूहुल कुद्स के, जैसे जो लोग गैर ज़बानें बोलते हैं, नबूवतें हैं, या और बहुत से काम जो रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से होते हैं और जिनके वसीले से नहीं होते, वो फिर हसद में आके या और तरीकों से वो रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हैं, गैर ज़बानों की मुखालफत करते हैं। वो जो ऐसे लोग जिनके वसीले से खुदा काम कर रहा होता है उनको उनके किरदार पर करते हैं और वो कहते हैं जी कि ये गैर ज़बानें ठीक नहीं हैं, ये ठीक नहीं बोल रहे, ये इब्लीस की तरह से बोल रहे हैं, और ये मुख्तलिफ तरह के सवाल करके वो लोगों को उलझाने और फंसाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अगर आपके समझ में कोई बात आ रही है कि नहीं आ रही, कि ये काम जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये रूहुल कुद्स का है या नहीं है, आपका काम ये है कि आप एक ईमानदार होते हुए, खुदा के खादिम होते हुए, आप इस काम की मुखालफत ना करें। अगर कोई रूहुल कुद्स के बहाव में गिर रहा है, कोई हंस रहा है, किसी को शिवरिंग हो रही है, कोई भी मैनिफेस्टेशन में किसी भी किस्म का, किसी भी तरह का इजहार हो सकता है, सा मुखालफत ना कीजिए। ये ना हो कि आपको फिर इस हवाले से कोई सजा बर्दाश्त करनी पड़े और खुदा आपकी अदालत करे। सो मेरी आपसे गुजारिश है, किसी भी तौर से रूहुल कुद्स के काम, रूहुल कुद्स की नेमतों की मुखालफत ना करें और जिनके वसीले से काम हो रहे हैं उन पर तनकीद ना करें। खुदा आप सबों को बरकत दे।